जय बोले केसरिया गौर जी महाराज की। जय बोले केसरिया गौर जी महाराज की। आज उमेदनगर में पवित्र धाम में आज ग्राम पंचायत अपन उमेदनगर में आज सभी एकत्रित हुए। हमारे बीच में भाई जिला परिषद के पूर्व मेंबर श्री भाई अरविंद जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य पार्टी के वरिष्ठ विपक्ष नेता आदरणीय कन्हैयालाल जी राठी, जिले के उपाध्यक्ष भाई किसान नेता आदरणीय लिखवाराम जी, आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय पुखराज जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मदन जी देवड़ा, भाई पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय बहुल जी भारती और गणेश जी, बाकी सभी मैं सम्मानित मंच कह दूँ, नहीं दो चार तो मुख्य मैं नाम बोल जाऊँ बच गए गड़बड़ होती। सम्मानित मंच और देव तुल्य पिता तुल्य जो है उनके चरणों में मेरा नमन। हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि एक बात को आपको ये समझना है, ओसिया विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब किसान कल सरकार के विरोध में अपना पूरा काम काज बंद रहेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली लाके सड़क पे छोड़ेगा और सड़क के किनारे किनारे सब जगह ट्रैक्टर और ट्रॉली पड़े रहेंगे। कोई ऐसा यातायात आ रहा है या यातायात जा रहा है उसको नहीं रोकना। क्यों कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। जब ये उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे कर दिए, 20 दिनों तक पुलिस उसके पीछे पीछे घूमती रही एसओजी, और उप मुख्यमंत्री और 19-20 एमएलए को खोजती रही, एसओजी ने मुकदमे कर दिए। अब इस बंद के अंदर ऐसा कुछ हमारे युवाओं के ऊपर या कुछ किसानों के ऊपर मुकदमे कर रही है। सरकार तो ये चाहती है कि किसान भड़के और कुछ तोड़फोड़ करे और हम इन किसानों के ऊपर मुकदमा डाले तो ऐसा किसान की आवाज को बंद कर दे। लेकिन इतने समझदार हम भी है कि ये किसानों का लॉकडाउन है, आपकी राजस्थान की सरकार का कोई घोषित किया हुआ लॉकडाउन नहीं है, ये कोई भारत सरकार का लॉकडाउन नहीं है। ये लॉकडाउन किसानों ने किया है और किसान हित में किया है। और इस राजस्थान की जो निकम्मी सरकार, नकारा सरकार और जो किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रही है, किसान अपनी स्व इच्छा से ये लॉकडाउन कर रही है, किसान लॉकडाउन कर रही है। ये लॉकडाउन की घोषणा किसानों की तरफ से है, सरकार के विरोध में। इस बात को समझना गणेश जी, रामपुरा टोल से अपने सारे सड़कों के किनारे सब ट्रैक्टर और ट्रॉली छोड़ देना और आप उन सड़क के किनारे अपने टोलियों बना के और पूरी सड़कों पे इन टोलियों के साथ भारत माता की जिंदाबाद के साथ, वंदे मातरम जिंदाबाद के साथ, किसान एकता जिंदाबाद, इस प्रकार के नारों से इस गूंगी लूली लंगड़ी तेरी सरकार को जगाने का काम करना है। क्योंकि पिछले 6 महीनों के कोरोना काल के अंदर किसान का बेटा कोई कमाई का साधन नहीं है भाइयों, आज वो घर में बैठा है। और बड़े दुख की बात है कि आज ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इन किसानों ने तीन आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जोधपुर, ओसिया विधानसभा क्षेत्र जिला जोधपुर के अंदर आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 शब्द भी नहीं है किसानों के पास कहने के लिए। और विधायक महोदय जो यहां से चुन के और विधानसभा में गए, ऐसा विधानसभा में बोल रहे थे, 2 शब्द भी किसानों के बारे में नहीं बोल पाए। आज 2 महीने हो गए, ऐसा किसान हताशा है, बोलते किसान परेशान है। आज किसान कितने दुखी है, लेकिन उनके पास न तो किसानों के पास आने का समय है और न किसानों का मुद्दा
ऐसा विधानसभा में उठाने के लिए उनके पास में कोई बात है। हमारी मांग है इस सरकार से, और खास करके उमेदनगर के किसानों से, युवाओं से, कि लॉकडाउन के दिन आप पूरे अपने उमेदनगर जो क्षेत्र से जितना किसान का ट्रैक्टर और टोली है वो सब लाके सड़कों पर रखना है। 23 तारीख की सुबह 8 बजे, मतलब कल सुबह 8 बजे से 24 तारीख की सुबह 8 बजे तक, और 24 तारीख की सुबह 9 बजे जैसे ही अपना 8 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम सारे किसान इकट्ठा होकर ओसिया थाने में इस सरकार के खिलाफ में सारे किसान गिरफ्तारियां देंगे। इन पुलिस के सामने हम जाएंगे और 24 अगस्त की सुबह जैसे ही 8 बजे हमारा लॉकडाउन खत्म हो गया, तो 24 तारीख की सुबह ओसिया थाने के अंदर हम जाके अपनी इच्छा से अपनी गिरफ्तारियां देंगे। इस बात की भी सूचना ज्यादा से ज्यादा किसानों को करवा देनी है। बिल्कुल सर। इस प्रकार से आज लगभग 1 महीना हो गया मैं किसानों के बीच में जा रहा हूं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इन किसान हितों के लिए बात करने के लिए राजी नहीं है। आज लगभग 1.5 महीना हो गया ऐसा भारतीय किसान संघ जो है सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार की काम के अंदर जूं तक नहीं लग रही है। हमारी मांगे क्या भैया? हमारी मांगे यह है कि कोरोना काल में किसान का बेटे ने कोई कमाई नहीं की, किसी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, और किसान की फसलों के भाव नहीं है। ऐसा जीरे के भाव नहीं है। जो जीरा 18-20 हजार रुपए आपका पर कुंटल बिकता था, वो आपका 10-11 हजार रुपए कुंटल बिका है। कोई लहसुन के भाव नहीं, आपके प्याज के भाव नहीं, अरंडी के नहीं, गवार के नहीं, मूंग के नहीं, मूंगफली के नहीं। अब किसान के पास में कोई पैसा नहीं। 3 दिन किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार का कोई नुमाइंदा उनके घर जाके कोई जानकारी भी नहीं ली। हमारी मांग है इस कोरोना काल के 6 महीनों के बिजली के बिल, चाहे वो घरेलू हो और चाहे वो एग्रीकल्चर हो, 6 महीने के बिजली के बिल हमारे माफ होने चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो पूर्ववर्ती सरकार 833 रुपए सब्सिडी दे ही नहीं थी, आपको क्या तकलीफ हुई भाई? आपने क्यों बंद कर दी उसको? 833 रुपए की इन किसानों को, इस अन्नदाता को, इस भगवान को पूर्ववर्ती सरकार ने जो 833 रुपए सब्सिडी थी वो दोबारा से चालू की जाएगी। तीसरी हमारी मांग, स्थायी शुल्क की जो लूट शुरू की है, प्रत्येक बिल के ऊपर 500-1000 रुपए का स्थायी शुल्क जो डाला है वो स्थायी शुल्क बंद किया जाए। चौथी हमारी मांग, जो किसान को बिना सहमति के एचपी का लोड बढ़ा दिया, 25 का 35 कर दिया, 35 का 45 कर दिया, 50 का 60 कर दिया। जब एचपी का लोड बढ़ा दिया तो आपका बिजली का बिल अपना बढ़ गया। बिना किसान की सहमति के एचपी का लोड नहीं बढ़ाया जाए, ये हमारी चौथी मांग है। 5वीं हमारी मांग है कि ये विजिलेंस ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बंद होनी चाहिए। इन्होंने लूट का संसाधन बना दिया है। एक ये बिल आया प्रकाश चंद्र देशांतरी का, ये परिवार बीपीएल है, और 16,735 रुपए इन सरकार में हो गई हुई ये सरकार ने। आप ये देखिए, एक ये दूसरा नोटिस है श्री बुद्धाराम गोपाराम, ये बियावा के थान के पास, इस बाईसा के थान के पास इसका आया है 18,358 रुपये। अब सब के सब किसानों के 18,000 रुपए की इस प्रकार से जो करती है सरकार कर रही है और इन किसानों को लूट रही है। मैं तो आप एक काम करें, एक फोटो कॉपी मुझे दे देना भैया, मेरे ऑफिस में भिजवा देना। आपके जिन जिन के सीटें आई है, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो, इनकी तमाम जानकारी के साथ आपकी क्या पीड़ा है वो एक एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी पूरी बात, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब चीज लिख के और मेरे ऑफिस में देना। आपके लिए आवाज को बुलंद करेंगे, इस निकम्मी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस पहली सरकार के कान में ठेठी आ गई है, इस ठेठी को निकालने का काम करेंगे। आप और हम मिलकर इस आवाज को बुलंद करेंगे। आप ये देखिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने, मैं इन किसानों के बीच में जा रहा हूं, भारती जी मेरे को एसडीएम ने नोटिस दिया कि आप किसानों के बीच में नहीं जा सकते। 3 दिन पहले मेरे मांडी में आए और मांडी के मेरे किसानों को धमकाने लगे, बोले ये तंबू उखाड़ो और यहाँ से बिखर जाओ। मांडी का किसान तंबू पकड़ के बैठ गया, बोले ये मांडी का तंबू तो नहीं उखड़ेगा, यदि तंबू ही उखड़ना है तो इस राजस्थान सरकार का उखाड़ेंगे। ऐसा कैसा उन्होंने गोपासरिया में नाटक किया, ऐसा कैसा मांडी कला में नाटक किया। और मैं तिवरी में आया, ऐसा कैसा नाटक तिवरी में कर दिया। 40-50 पुलिस वाले डंडे ले लेके मेरे पीछे घूम रहे, कितना सा लंबा नोटिस कर दिया। और ऐसा कैसा सीताराम जी की मैं वहां श्रद्धांजलि देने के लिए आया और किसानों से बात करने के लिए आया, तो गेट के ऊपर पुलिस लगा दी। और जो बहुत युवा और किसान आया उनको डंडा दिखा के पुलिस डराई। और फिर पता चला मेरे पे मुकदमा कर दिया। जिंदगी में मेरे ऊपर पहली एफआईआर दर्ज की। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे कम से कम इस विधायक को कि जिंदगी में आपने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया कि बैराम जैसे आदमी के ऊपर जो ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक घर में जा जाकर एक श्रीमद् भगवत गीता मैंने बांटी, उसका फल मेरे को एफआईआर के रूप में सरकार ने दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को। और इसके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि गीता के अंदर लिखा हुआ है आप जो जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो विधायक महोदय आप अपना कर्म करते रहो, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, मेरे पड़ोसी को नहीं मिलेगा। इस प्रकार का वातावरण भाइयों आज लोड़ता के अंदर आपके जो 11 आदमी का मर्डर हो गया है, ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 100 चोरियां हो गई है। मेरे गांव के अंदर बाबूराम के घर में चोरी हो गई, भाकरी में चोरी हो गई, किरमरिया में चोरी हो गई, ओसिया में चोरी, अभी बीनवाड़िया में चोरी हो गई, जगह जगह चोरियां हो गई है, 100 जगह चोरी हो गई है। यहाँ पर भी हो गई, आपके उम्मेदनगर में भी चोरी होगी, मंदिर में हो गई, उम्मेदनगर के मंदिर में चोरी हो गई, मतलब उम्मेदनगर के मंदिर में चोरी हो गई, उम्मेदनगर के स्कूल में चोरी हो गई, उम्मेदनगर के किसानों की ट्रैक्टर की बैटरियां चोरी हो गई, मजदूरों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। हाय रे हाय मेरे भगवान, इस अंधी लूली लंगड़ी निकम्मी सरकार को भगवान जो उचित समझे वो सजा दे। भगवान क्या हो रहा है उम्मेदनगर के अंदर ये हालात। कान के पास में पुलिस थाना पड़ा है, कान के पास पुलिस थाना है, इधर पुलिस थाना है, उम्मेदनगर की ये हालत हो गई। इस सरकार का क्या कहे, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने देखा होगा मेरे भाइयों, आपके एक अलवर के थाने में एक अपराधी बंद था, एक गुंडा बंद था। गुंडे आए और पुलिस को गोलियां मार के और गुंडे को छुड़ा के ले गई। तो इससे ज्यादा नाकामी सरकार की क्या होगी मुझे बताओ, क्या होगी। और मैं किसानों के बीच में आया हूँ भाइयों, आप एक चीज बताओ, जितनी हमने मांगे की है उसमें एक भी हमारी मांग कोई गलत हो तो मुझे बताओ। यदि मेरी मांगे सही है तो पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कि हमारी मांगे सही है। अपनी मांगे सही है ना। और तो मैं राजस्थान सरकार से एक बात का नम्र निवेदन करूंगा, इस कोरोना काल में और अभी अकाल जैसी स्थिति को जमाना भी नहीं हुआ है, ऊपर से चीनी आ गई है, किसान के घर की हालत ठीक नहीं है। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि कोई किसानों के लिए स्पेशल विशेष पैकेज की घोषणा करे,
कोई ऐसे ही स्पेशल किसान हित के लिए, किसानों के उनके भले के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा करे। यही हमारी मांग है। हमारी मांग तो सुनने नहीं है और पुलिस मेरे पीछे पीछे पड़ी है। मतलब ये हो क्या रहा है? इसलिए मेरा आपसे इतना ही आग्रह भाइयों कि कल पूरे किसान जो आपकी उम्मीदनगर के ट्रैक्टर और टोली के साथ सड़कों के किनारे लगा देना। मोटरसाइकिल हो, बैल छकड़ा हो, ऊंट छकड़ा हो, चार पहिए हो, जो भी हो वो सड़कों पर रहेगा। टोलियां बना के इस सरकार के खिलाफ किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय के साथ किसान सड़कों पर रहेगा। और मेरे संदेश को ठीक ढंग से समझना, ये सरकार अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा कर सकती है, तो मेरे युवा साथियों के ऊपर और किसानों के ऊपर भी ये झूठे मुकदमे कर सकती है। अपने को कोई यातायात नहीं रोकना है। अपना लॉकडाउन का मतलब किसानों की अपनी घोषणा के द्वारा लॉकडाउन हो रहा है। यदि सड़कों के ऊपर यातायात चल रहा है वो चलता रहेगा। कोई मेरे किसान के बेटे के ऊपर मुकदमा हो जाए, किसी किसान के ऊपर मुकदमा हो जाए, सरकार इनकी है, अभी तो 2 साल निकले, 3 साल इनका राज है, तो खामाखा मेरा कोई किसान ऐसा परेशान नहीं हो इस पुलिस से। अपन लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार का जो खिलाफत कर रहे हैं, सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इस बात के लिए आप तैयार रहना। एक काम आप और करना, उम्मेदनगर का जो GSS है उस GSS के आगे जाना और 6 महीने के बिजली के बिल हैं आपके कोरोना काल के, चाहे वो घरेलू हो और चाहे एग्रीकल्चर हो, माचिस की थैली अपने साथ लेके आना। GSS के आगे सभी गांव के लोग इकट्ठे होना और 6 महीने के बिलों की होली लगा देना और उसका ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, आपकी MLA को भी भेजना, आपके मुख्यमंत्री को भेजना, ऊर्जा मंत्री BD कल्ला को भेजना, SDM, आपका कलेक्टर, इंटरनेट से कोई नंबर मिल जाए सोनिया काकी जी का, सोनिया काकी जी के पास में भेजना। आप भाई राहुल गांधी का कोई नंबर मिल जाए तो उसको भेजना, बहन प्रियंका को भी भेजना। और उम्मीदनगर के युवाओं और किसानों 23 अगस्त के दिन सोशल मीडिया के ऊपर उम्मीदनगर की धूम मची होनी चाहिए इस सरकार के खिलाफ में। इस सरकार की जो अंधी लोली लंगड़ी निकम्मी सरकार को जगाने का काम करना भाइयों। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और 24 अगस्त के दिन जब हमारा 8 बजे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो भोर भारती जी, आप कन्हैयालाल जी, अरविंद जी, देवड़ा साहब और पुखराज जी, अमर सिंह जी, आपका एक बात का ध्यान करना है। उम्मीदनगर के कार्यकर्ताओं को 24 तारीख की सुबह अपने जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो कार्यकर्ता है सबको लेकर 9 बजे ओसिया थाना के आगे किसान अपनी इच्छा से, किसानों की अपने आप 3 आत्महत्या हो गई। ओसिया थाने के आगे हम लोग सब अपनी इच्छा से गिरफ्तारी देंगे। हम पुलिस को कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लो, जाके थाने के आगे पेश हो जाएंगे। पुलिस ऐसे ही अपने पीछे पीछे घूम रही है तो सब किसानों को लेके ही अपने चलते हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। और आपकी जवाबदारी रहेगी उम्मीदनगर की, अमर सिंह जी, आप और फुकरा जी, आप मिलकर एक आप अपनी कमेटी बनाना उम्मीदनगर की। एक तो ये व्यापार मंडल आपकी ऐसा सारी दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसान के चेहरे में चमक होगी तो इन दुकानों में भी चमक होगी, और यदि किसानों के चेहरे पे चमक नहीं होगी तो आपकी दुकानों में भी चमक नहीं होगी। इसीलिए उन व्यापारियों से उनकी इच्छा के अनुसार, अपने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना, उनकी इच्छा के अनुसार मार्केट बंद करवाना। दूसरा, उम्मीदनगर के जो ग्राम पंचायत के खास जो आप ऐसे मेरे बुजुर्ग से जो कार्यकर्ता बैठे हैं, आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आप एक टोली बनाकर अभी से लग जाओ। किन किन के ट्रैक्टर है उनको अभी ऐसा है, हम तो आगे की मीटिंग में जा रहे हैं, आप ऐसा यहीं बैठकर घूमन जी सबको फोन करना और अभी से तैयारी कर लो कि कल सुबह 8 बजे इस उम्मीदनगर की सरहद के चारों तरफ उम्मीदनगर का प्रत्येक ट्रैक्टर आ जाए। और कुछ वो कांग्रेस के कुछ धनी धोरी बने हुए ना, उनको भी बोल देना कि ये किसानों का काम है, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, तो भैरव गांधी उम्मीदनगर में कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए।
एमएलए का चुनाव नहीं, एमपी का नहीं, कोई प्रधान का नहीं, जिला परिषद का नहीं, शुद्ध रूप से किसानों के हितों के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। इसलिए कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं ना, उनको बोलना कि यदि किसानों के साथ और इन किसान हितों के ऊपर जो कुटाराघात हो रहा है, सरकार के खिलाफ यदि सड़कों पे आओगे तो आपका भी भला हो जाएगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ ये काम करना है। और यदि अपना मामला यदि उम्मेदनगर से और ओशिया विधानसभा क्षेत्र से पार नहीं पड़ा तो पूरे जोधपुर जिले में आंदोलन करेंगे भाइयों। जोधपुर जिले से भी बात नहीं बनी, पूरे मारवाड़ में करेंगे, और पूरे मारवाड़ से भी बात नहीं बनी तो उम्मेदनगर का ट्रैक्टर और टोली सीधा जयपुर की तरफ रवाना करेंगे और वहीं सड़कों पर जाके बैठेंगे। भारत माता की।